हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला अकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी एंड आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट 1887 के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट 1887 इज़, क्या है ये, इसका नेचर कैसा है? तो इट इज़ एन अमेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग एक्ट। जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, द स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट 1887 केम इनटू फोर्स। किस टाइम पे ये इन्फोर्स हुआ था? इट वाज 1 जुलाई 1887। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बात करता है कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस कहाँ पे डिफाइन किया गया, अंडर विच सेक्शन? तो इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस आर एस्टैब्लिश्ड बाय, कौन एस्टैब्लिश करता है? तो इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इट्स नोटिस ऑफ टाइम्स एट विच द जज हु इज़ ऑल्सो अ जज ऑफ 2 or more such courts of a small causes court will sit and shall be published in such a manner as, कौन बताएगा? इट्स हाई कोर्ट में डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है, कौन सा सेंटेंस ठीक है? तो इट्स ए मे अपॉइंट एडिशनल जज ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो द जजेस ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट इज, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर इज बी, ऑथराइज्ड टू विड्रॉ एनी बिजनेस पेंडिंग बिफोर द एडिशनल जज। क्वेश्चन नंबर 8, 2 judges of a small causes court sitting together can withdraw up a matter and refer it to the high court for its opinion when they differ as to, किस चीज़ का डिफरेंस अगर उनके बीच में आ रहा है तब वो रिफ़र करेंगे टू द हाई कोर्ट। तो ऑल ऑफ द अबव, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है, क्वेश्चन ऑफ यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मे इफेक्ट द मैरिट्स ऑफ द केस। तो ये आपका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, इट्स हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिक्वायर 2 जजेस ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट टू सिट टुगेदर, कौन बोलता है? तो इट्स डी, द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन इज द रजिस्ट्रार ऑफ द स्मॉल कॉजेस कोर्ट कैन ट्राई सूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच द वैल्यू, कितनी वैल्यू हो सकती है? तो इट शुड नॉट डज नॉट एक्सीड 20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, तो कौन है? रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बात करता है, अ सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर द रिकवरी ऑफ एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी इज, किस तरह का सूट है? नॉन कॉग्निजेबल बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो ये केस लॉ से रिलेटेड है एंड द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड इट अमाउंट अंडर decree is not deposited, the application ex parte decree shall be set aside। तो ये बोला गया था राजकुमार वर्सेस नीरज कुमार के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द डिक्री एंड ऑर्डर्स मेड बाय स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट आर रिवाइज्ड रिवर्सिबल बाय, कौन रिवर्स कर सकता है? कैन बी रिवर्स्ड बाय हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट इम्पोजिंग कंपनसेटरी कॉस्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सटेशियस क्लेम और डिफेंस लाइज टू, तो अपील कहाँ लाई करेगी इन कंडीशन में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, द रजिस्ट्रार ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस बिहाफ पास्ड बाय द जज, the registrar of the court of small causes, इट्स करेक्ट आंसर है, ये नहीं है,
ये गलत ऐड हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। ऑफ स्मॉल कॉजेस तक के क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है कैन पास अ डिग्री ऑन कन्फेशन। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, अ डिग्री पास्ड बाय अ रजिस्ट्रार, तो अ डिग्री पास्ड बाय अ रजिस्ट्रार ऑन कन्फेशन, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ डिग्री पास्ड बाय जज, पास्ड बाय अ जज, ये इसका कंप्लीट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोसीजर ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट, प्रोसीजर कैसा फॉलो होता है? इट्स बी द सेम एज प्रोवाइडेड बाय CPC, सेव in so far as is otherwise provided by the code or by the provincial small causes court act, यानी कि अगर आपका स्पेसिफिकली दिया गया है तो फिर स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट, नहीं तो CPC। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ सूट और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द रजिस्ट्रार कैन बी ट्रांसफर्ड टू द फाइल ऑफ एडिशनल जज बाय, कौन कर सकता है? जज। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो इट्स अबाउट सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट, अ कॉज ऑफ स्मॉल कॉजेस कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल द सूट्स ऑफ द सिविल नेचर ऑफ विच वैल्यू डज नॉट एक्सीड, कितनी वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए? इट्स 500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ ऑथराइज्ड टू एबॉलिश कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, कौन ऑथराइज होता है एबॉलिश करने के लिए? तो इट्स द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट mere letting out the land over which the building is constructed later by tenant does not amount to lease of building, तो ये बोला गया था कुमारी रजनी शर्मा वर्सेस शिव मंदिर प्रबंधन समिति का केस था, इसमें ये चीज़ बोली गई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं फ्रॉम द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट 1887, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर channel and turn the blue that bell icon on, and thank you so much.